मैं आत्मा हूँ एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से हर कोई इस प्रश्न पर विचार करता है कि मैं कौन हूँ। उनके जीवन के दौरान कभी कभी भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथ इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं। हम आत्माएं हैं। स्वयं के बारे में हमारी समझ हमारी इच्छाओं और कार्यों का मार्गदर्शन करती है। हम कौन है इसकी गलतफहमी हमें गुमराह करेगी और वास्तविक और अंतिम संतुष्टि पाने में हानिकारक होगी। जिस प्रकार पानी से बाहर मछली को तब तक संतुष्टि नहीं मिल सकती जब तक कि उसे वापस पानी में न डाल दिया जाए, उसी प्रकार जीव के लिए भी जब तक हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में वापस नहीं लाया जाता तब तक हम पदार्थ के साथ पहचान करने में हमेशा निराश रहेंगे। जब हम ये समझते हैं और इस एहसास पर कार्य करते हैं कि हम एक आत्मा है जो शाश्वत और सदैव आनंदमय है, तो ये हमें वास्तव में खुशहाल और पूर्ण जीवन के लिए खोलता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोटसाई एम स्पिरिट सोल श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण व्यक्ति को आश्वस्त होना चाहिए कि वे एक आत्मा है, सर्वोच्च ब्रह्म कृष्ण का अंश है, लेकिन किसी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से युक्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भौतिक आवरणों द्वारा फंस गया है। कौमन मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। श्रीमद्भागवत 19 सितंबर 27-28। हम आत्मा हैं और हमें इस भौतिक शरीर की कभी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम भौतिक शरीर का आनंद लेना चाहते थे, हमें ये शरीर भौतिक ऊर्जा के माध्यम से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के निर्देशन में मिला है। जैसे ही हम परमेश्वर की दासता की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाते हैं, हम शरीर की आवश्यकताओं को भूलना शुरू कर देते हैं और अंत में हम शरीर को भूल जाते हैं। श्रीमद्भागवत 3.33 26। कृष्ण चेतना आंदोलन इतना फायदेमंद है कि ये भौतिक प्रकृति के प्रदूषण का बहुत आसानी से प्रतिकार कर सकता है, जो किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर को धारण करने के परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए भगवत गीता शुरुआत में ही सिखाती है कि चाहे कोई पुरुष हो या महिला, उसे पता होना चाहिए कि वे यह शरीर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आत्मा है। हर किसी को शरीर में नहीं बल्कि आत्मा की गतिविधियों में रुचि होनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 6.1-8-42। यहाँ अविद्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अविद्या का अर्थ है अपनी पहचान भूल जाना। हम में से हर कोई एक आध्यात्मिक आत्मा है, लेकिन हम भूल गए हैं। हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ। इसे अविद्या कहा जाता है। श्रीमद्भागवत 24-18। एक भक्त को हमेशा आत्मवान रहना चाहिए, यह अपनी आध्यात्मिक स्थिति में स्थित रहना चाहिए। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी मुख्य चिंता आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना में प्रगति करना है और उसे अनजाने में शरीर या मन के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। आत्मा का अर्थ शरीर या मन है, लेकिन यहाँ आत्मवान शब्द का विशेष रूप से अर्थ है कि व्यक्ति को आत्मसंपन्न होना चाहिए। उसे सदैव इस शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि वह आत्मा है, भौतिक शरीर या मन नहीं। इससे वह कृष्ण चेतना में आत्मविश्वास से प्रगति करेगा। श्रीमद्भागवत 3.27-8। जिसे कोई आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानता कि वह वास्तव में शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा है, जो केवल इंद्रियों के आदेश पर मोहित है, उसे भौतिकवादी कहा जाता है। श्रीमद्भागवत 4.25-10। केवल जब कोई व्यक्ति इस एहसास में पूरी तरह से स्थित हो जाता है कि वे यह शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो वह भक्ति या भक्ति सेवा की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। नारद भक्ति सूत्र, अध्याय 1, सूत्र 1। निर्विशेषवादी के लिए शुद्ध अहंकार अहं ब्रह्मास्मि है डैश मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति में आत्मा को भक्तिपूर्ण गतिविधियां करनी होती हैं। श्रीमद्भागवत 4.24-43। मानसिक कल्पना से कोई यह समझ सकता है कि वे यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, लेकिन जब तक कोई भक्ति में संलग्न नहीं होता, जीवन का वास्तविक उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य घर वापस जाना, भगवान के पास वापस जाना
और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ रहना, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ खेलना, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ नृत्य करना और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ भोजन करना है। श्रीमद्भागवत 8.24 52। अर्चना का अर्थ है मंदिर में देवता की पूजा करना। इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करके व्यक्ति ये पुष्टि करता है कि वे यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। भक्ति का अमृत। अध्याय 9।